अगर आप दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनी के मालिक होते और फिर आपको उससे धक्का मार के बाहर निकाल लिया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था स्टीव जॉब्स के साथ। कैसे एक छोटे से गराज में शुरू हुई कंपनी आज $3 ट्रिलियन की बन गई। 1976, लॉस आल्टोस, कैलिफोर्निया। दो दोस्त, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक। उनके पास कोई ऑफिस नहीं था, कोई इन्वेस्टर नहीं थे, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। उन्होंने मार्केट में गैप देखा कि कंप्यूटर्स सिर्फ कंपनीज तक ही क्यों सीमित है, क्यों ना इसे हर घर का हिस्सा बनाया जाए। उनके इस आइडिया पे टेक इंडस्ट्री ने उनका मजाक बनाया, कहा यह पागलपन है। कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को राजी नहीं था, पर उन्होंने अपने आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते सिर्फ 4 साल में एप्पल एक $1.2 बिलियन की पब्लिक कंपनी बन गई। स्टीव जॉब्स, जो कि 30 साल से भी कम उम्र में थे, टाइम मैगजीन के कवर पर छाए हुए थे, सिलिकॉन वैली का गोल्डन बॉय। एप्पल ग्रो कर रही थी, प्रोडक्ट्स सेल हो रहे थे, वैल्यूएशन बढ़ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जॉब्स को कंपनी की प्रॉब्लम समझने लग गए, क्योंकि जॉब्स उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। 1983 में बोर्ड ने डिसाइड किया कि हमें एक एक्सपीरियंस्ड सीईओ चाहिए जो कंपनी को प्रॉपरली रन कर सके। फिर जॉब्स ने सजेस्ट किया जॉन स्कूली को, जो पेप्सी का सीईओ था। जॉब्स ने उसे एप्पल ज्वाइन कराया था। 1985 अप्रैल की एक सुबह जॉन स्कूली ने मीटिंग रखी। उसमें सभी बोर्ड के मेंबर बुलाए गए। फिर स्टीव जॉब्स को बोर्ड रूम में बुलाया जाता है और फिर जॉब्स को बताया जाता है कि आपको कंपनी से हटाया जाता है। अब एप्पल को आपकी जरूरत नहीं है। खुद की बनाई हुई कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें धोखा दे दिया। अगले दिन न्यूज़पेपर्स ने लिखा, एप्पल फाइनली ग्रोज अप। मतलब जॉब्स को एक छोटे बच्चे से कंपेयर किया गया। अब स्टीव जॉब्स को अंदर ही अंदर एक आवाज सता रही थी कि अब आगे क्या करना है। फिर जॉब्स ने एक छोटी सी स्ट्रगलिंग कंपनी खरीद ली, पिक्सर, सिर्फ $10 मिलियन में, और एक और कंपनी बनाई, नेक्स्ट कंप्यूटर्स। करीब 12 साल जॉब्स दुनिया की नजरों से दूर थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी वापसी की तैयारी कर रहे थे। और एप्पल, जॉब्स के जाने के बाद एप्पल ने डायरेक्शन खो दी। प्रिंटर्स, डिजिटल कैमरास, स्पीकर्स, 15 अलग अलग कंप्यूटर मॉडल्स, सब कुछ बना रहे थे, लेकिन क्या बनाना है ये नहीं पता था। 1996 तक एप्पल के पास सिर्फ 90 दिन का कैश बचा था। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को पर्सनली $150 मिलियन देने को तैयार हुआ ताकि एप्पल जिंदा रहे। दुनिया का सबसे पावरफुल टेक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर की चैरिटी पे चल रहा था। बोर्ड के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने कंपनी के कर्ता धर्ता को फोन किया। 1997 स्टीव जॉब्स कंपनी ज्वाइन करते हैं। कंपनी ज्वाइन करते ही जॉब्स ने कुछ रणनीतियां बदली। उन्होंने कंपनी के 70% प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। इन्वेस्टर उनके डिसीजन से नाखुश थे। जॉब्स का कहना था, क्या ये प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल है? हम सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो टेक की दुनिया बदल दे। 1998 में iMac लॉन्च हुआ, जिसने पूरा मार्केट हिला डाला। एक हफ्ते में कंप्लीट सोल्ड आउट हो गया। 2001 में iPod लॉन्च हुआ और म्यूजिक सुनने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। 1000 गाने सीधा आपके पॉकेट में। 9 जनवरी 2007 स्टीव जॉब्स ने कहा, आज हम 3 रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। एक वाइड स्क्रीन iPod, एक रेवोल्यूशनरी मोबाइल फोन और एक ब्रेक थ्रू इंटरनेट डिवाइस। लेकिन ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक ही है, आईफोन। और उस मोमेंट पर ऑडियंस शॉक में रह गई, क्योंकि उस वक्त आईफोन ही एक ऐसा डिवाइस था जिसमें ये तीनों फीचर्स एक साथ थे। एक प्रोडक्ट जिसने नोकिया, मोटोरोला, ब्लैकबेरी जैसे बिग जायंट्स को रातों रात हिस्ट्री बना दिया। आज एप्पल $3 ट्रिलियन की कंपनी है। एक वक्त था जब उसके पास सिर्फ 90 दिन का कैश बचा था। वही कंपनी जिसने अपने ही फाउंडर को बाहर निकाल दिया था। 12 साल वो बाहर रहा और फिर वापस आकर एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें शायद आप अभी ये वीडियो देख रहे हो।